शेर वो जानवर नहीं, वो एक सोच है। वो जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मानसिकता सबसे ऊंची है। वो डरता नहीं, वो रुकता नहीं, वो बहाने नहीं ढूंढता। वो चलता है और पूरा जंगल उसकी चाल को महसूस करता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने हजारों लोगों को उनके भीतर के शेर से मिलवाया। लायन मेंटालिटी बाय येमनी मेसन। यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने डर, आलस्य और असमंजस को पीछे छोड़कर एक ऐसी सोच अपनाएं जो आपको हर दिन विजेता बनाए। इस वीडियो में हम लायन मेंटालिटी की गहराई में उतरेंगे, उस सोच को समझेंगे जो आपको भीड़ से अलग करती है, जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाती है। अगर आप अपने जीवन में नेतृत्व, आत्मविश्वास और अडिगता चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस मानसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरक कहानियां और गहराई से भरी किताबें आपके जीवन को दिशा दें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वायरल बुक्स समरी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम किसी नई सोच की बात करें आप सबसे पहले सुने, सबसे पहले बदलें। क्योंकि आप शेर हैं और शेर कभी इंतजार नहीं करता। शेर वो जानवर नहीं, वो एक सोच है। वो सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे तेज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल में डर नहीं, दिशा होती है। उसकी आंखों में लालच नहीं, लक्ष्य होता है। और सबसे बड़ी बात, वो अकेला चलता है क्योंकि उसे मंजूरी नहीं चाहिए, उसे स्पष्टता चाहिए। येमनी मेसन की लायन मेंटालिटी कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह एक मानसिक क्रांति है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने भीतर के शेर को जगाएं। मेसन खुद एक सफल उद्यमी है, 5 कंपनियों के संस्थापक, एक प्रेरक वक्ता और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन की चुनौतियों को नेतृत्व में बदला। उनका संदेश साफ है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जिम्मेदारी। और इस सोच की नींव है शेर की मानसिकता। यह पहला अध्याय उस मूलभूत सिद्धांत की बात करता है जो हर अल्फा सोच की शुरुआत है, अकेले चलने की हिम्मत। मेसन कहते हैं कि जब आप भीड़ की मंजूरी के बिना आगे बढ़ते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। शेर कभी झुंड में नहीं चलता क्योंकि उसे पता है कि नेतृत्व अकेलेपन से पैदा होता है। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप अपने भीतर झांकें। क्या आप अपने फैसले दूसरों की राय से तय करते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा दूसरों की अपेक्षाओं में खो देते हैं? अगर हां, तो आप अभी तक शेर नहीं बने, क्योंकि शेर कभी भी मंजूरी नहीं मांगता, वो मौन में निर्माण करता है। मेसन इस मानसिकता को 3 स्तंभों में बांटते हैं: स्वतंत्रता, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता। शेर को कोई नहीं बताता कि उसे कब चलना है, वो खुद तय करता है। स्पष्टता, लक्ष्य की स्पष्टता, दिशा की स्पष्टता। शेर कभी भटकता नहीं क्योंकि उसकी नजर हमेशा शिकार पर होती है। जिम्मेदारी, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। मेसन कहते हैं, तुम सिस्टम से लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद से नहीं लड़ते तो कोई जीत नहीं होगी। यह चैप्टर कहता है, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें गंभीरता से ले तो पहले खुद को गंभीरता से लो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो पहले अपनी आत्मा की आवाज सुनो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन नेतृत्व करे तो पहले अकेले चलने की हिम्मत रखो। शेर कभी भटकता नहीं क्योंकि उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है। वह जानता है कि उसे कहां जाना है, किसे पकड़ना है और कब वार करना है। यही मानसिकता येमनी मेसन हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे पहली शक्ति है स्पष्टता। जब तक आपकी सोच धुंधली है तब तक आपकी चाल भी डगमगाती रहेगी और आपकी ऊर्जा बिखरती रहेगी। मेसन कहते हैं कि लायन मेंटालिटी का दूसरा स्तंभ है वह दृष्टि जो हर दिन आपको दिशा देती है। और यह दृष्टि कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक अभ्यास है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट वाक्य लिखना होगा। अपने अगले 12 महीनों के लिए 3 ठोस लक्ष्य तय करने होंगे और हर सुबह उस वाक्य को पढ़कर एक छोटा कदम उठाना होगा, ताकि आपकी मानसिकता हर दिन उस लक्ष्य की ओर केंद्रित रहे।
मैसन यह भी बताते हैं कि इच्छाएं और दृष्टि में फर्क होता है। इच्छा कहती है काश ऐसा हो, जबकि दृष्टि कहती है मैं इसे कब और कैसे करूंगा। और यही फर्क एक सामान्य सोच को शेर की सोच में बदलता है। मानसिक स्पष्टता के लिए मैसन कुछ व्यावहारिक नियम भी देते हैं, जैसे हर दिन सूचना का फिल्टर करना ताकि आपका मस्तिष्क केवल जरूरी बातों पर ध्यान दे। एक ही विषय पर 90 मिनट का गहरा फोकस रखना ताकि आपकी ऊर्जा बिखरे नहीं। और हर रात 10 मिनट का रिव्यू करना ताकि आप जान सकें कि आपने दिन भर क्या सीखा और कहां चूके। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि स्पष्टता कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो वह लक्ष्य आपकी सोच में, आपकी चाल में और आपकी उपस्थिति में उतरने लगता है। और तब आप भीड़ से अलग दिखते हैं, बिना बोले, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी दृष्टि की स्थिरता से। मैसन कहते हैं कि शेर की ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी नजर में होती है। वह देखता है, तय करता है और फिर रुकता नहीं। और यही सोच अगर आपने अपना ली तो आप भी अपने जीवन के जंगल में राजा बन सकते हैं। शेर की ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी मानसिक स्थिरता में होती है। वो तब भी शांत रहता है जब शिकार सामने होता है, और तब भी केंद्रित जब जंगल में हलचल होती है। यही मानसिकता येमानी मैसन हमें सिखाते हैं कि अगर आप जीवन में नेतृत्व चाहते हैं तो आपको पहले अपने भीतर अनुशासन पैदा करना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी दृष्टि सिर्फ एक सपना रह जाती है और बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी शक्ति सिर्फ एक खतरा बन जाती है। मैसन कहते हैं कि लायन मेंटेलिटी का तीसरा स्तंभ है वह अनुशासन जो हर दिन आपको अपने लक्ष्य की ओर खींचता है, भले ही मन थका हो, भले ही हालात कठिन हो और भले ही दुनिया आपको रोकना चाहे। शेर कभी बहाने नहीं ढूंढता, वो बस चलता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी चाल ही उसकी पहचान है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अनुशासन कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सम्मान है जो आप खुद को देते हैं। जब आप सुबह तय समय पर उठते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करते हैं, जब आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जन्म देते हैं जो आपको भीड़ से अलग करती है। मैसन बताते हैं कि आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने भावनाओं को दिशा देना। गुस्सा, डर, थकान, लालच, ये सब तब तक शक्तियां नहीं बनती जब तक आप उन्हें नियंत्रित नहीं करते। और शेर यही करता है, वो अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालता है, न कि उनके पीछे भागता है। यह भाग आपको चुनौती देता है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक नियम से करें, अपने समय को संरचना दें और अपने मन को आदेश देना शुरू करें। क्योंकि जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। मैसन कहते हैं कि अनुशासन कोई जेल नहीं बल्कि एक पुल है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से उस भविष्य तक ले जाता है जहां आप शेर की तरह जीते हैं, बोलते हैं और नेतृत्व करते हैं। और जब आप इस अनुशासन को जीते हैं तो आपकी चाल में स्थिरता आती है, आपकी आंखों में स्पष्टता आती है और आपकी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा आती है जो लोगों को बिना शब्दों के प्रेरित करती है। यही है लायन मेंटालिटी का तीसरा सूत्र। अनुशासन ही असली शक्ति है। शेर की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ शांत हो, बल्कि तब होती है जब जंगल में आग लगी हो, जब शिकार छिप गया हो, जब भूख बढ़ रही हो और रास्ता धुंधला हो, और फिर भी वह अपनी चाल नहीं बदलता, अपनी दृष्टि नहीं हिलाता और अपनी गरिमा नहीं खोता। यही मानसिकता येमानी मैसन हमें सिखाते हैं इस अध्याय में, जहां वह कहते हैं कि लायन मेंटालिटी का चौथा स्तंभ है विपरीत परिस्थितियों में मानसिक स्थिरता। क्योंकि जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन गहरे जड़ वाले वृक्ष और शेर जैसे मनुष्य वहीं खड़े रहते हैं, अडिग, शांत और तैयार। मैसन बताते हैं कि जीवन में हर किसी को कठिनाइयां मिलती हैं, धोखा, असफलता, आर्थिक संकट, अकेलापन। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीति बनाते हैं और कैसे अपने भीतर की शक्ति को बाहर की हलचल से बड़ा बनाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है
कि मानसिक स्थिरता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में खुद को शांत रखते हैं, हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जन्म देते हैं जो आपको भीड़ से अलग करती है। मैसन कहते हैं कि शेर कभी भी डर से नहीं चलता। वह डर को देखता है, पहचानता है और फिर उसे पार करता है, क्योंकि वह जानता है कि डर कोई दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो उसके सामने टिके रहते हैं। यह भाग आपको चुनौती देता है कि आप अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति को याद करें और खुद से पूछें, क्या मैंने उस समय शेर की तरह सोचा था? अगर नहीं, तो अब समय है उस सोच को अपनाने का, क्योंकि जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीख जाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाते हैं। मैसन कहते हैं कि मानसिक स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाएं नहीं रखते, बल्कि यह कि आप उन्हें नियंत्रित करते हैं। आप डरते हैं, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आप थकते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। आप गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठते हैं। और यही है लायन मेंटालिटी की आत्मा। तूफानों में भी अपनी चाल न खोना, क्योंकि शेर की गरिमा उसकी स्थिरता में है। शेर की गरज उसकी आवाज से नहीं आती, बल्कि उस विश्वास से आती है जो उसके भीतर हर पल जलता है। वह जानता है कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए और वह किस कीमत पर उसे हासिल करेगा। वह जंगल में अकेला चलता है, लेकिन उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि पूरा जंगल उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। और यही आत्मविश्वास ये मनी मेसन हमें सिखाते हैं इस चैप्टर में, जहां वह कहते हैं कि लायन मेंटालिटी का 5वां स्तंभ है आत्मविश्वास और आत्मसंवाद। क्योंकि जब तक आप खुद से सही भाषा में बात नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई भी प्रशंसा आपको स्थायी शक्ति नहीं दे सकती। आपका आत्मविश्वास किसी और की तालियों से नहीं, बल्कि आपके अपने वादों को निभाने से बनता है। मैसन बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्माण है। यह तब पैदा होता है जब आप अपने डर को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी असफलताओं को सबक में बदलते हैं और जब आप अपने अनुभवों को कमजोरी नहीं, बल्कि पूंजी मानते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मसंवाद का मतलब है खुद से ईमानदारी से बात करना, न बहाने बनाना, न खुद को छोटा समझना, बल्कि हर दिन खुद से कहना, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं और मैं नेतृत्व कर सकता हूं। क्योंकि जब आप खुद से ऐसी भाषा में बात करते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देते हैं जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। मेसन कहते हैं कि शेर कभी दूसरों की राय से नहीं चलता, वह अपनी आंतरिक आवाज से चलता है। वह जानता है कि उसकी गरज उसकी पहचान है और उसकी पहचान उसकी सोच है, और यही सोच उसे हर परिस्थिति में अडिग रखती है। यह भाग आपको चुनौती देता है कि आप अपने भीतर की भाषा को बदलें। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं कोशिश करूंगा और फिर जीतूंगा, तो आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जन्म देते हैं जो आपको हर परिस्थिति में विजेता बनाती है। मैसन यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है आत्मसंदेह, और उसे लड़ने का तरीका है आत्मज्ञान। जब आप खुद को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर निर्माण करते हैं, तो आप एक ऐसी उपस्थिति बन जाते हैं जो न केवल प्रेरित करती है, बल्कि स्थायित्व देती है। यह अध्याय कहता है कि आत्मविश्वास कोई शोर नहीं, बल्कि एक मौन शक्ति है जो आपकी चाल में होती है, आपकी आंखों में होती है और आपकी निर्णयों में होती है। और जब आप इस आत्मसंवाद को रोज जीते हैं, तो आप शेर की तरह बोलते नहीं, बल्कि आपकी मौनता ही बोलती है। मैसन कहते हैं कि आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप अपने जीवन की कमान खुद उठाते हैं, जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं और जब आप अपने भीतर की आवाज को इतना मजबूत बना देते हैं कि बाहर की कोई भी आवाज उसे दबा नहीं सकती। यही है लायन मेंटालिटी का 5वां सूत्र। खुद से ऐसी बात करो कि दुनिया तुम्हारी गरज सुने, तुम्हारे शब्द नहीं।
शेर कभी घोषणा नहीं करता कि वह राजा है, वह बस चलता है और उसकी चाल ही उसकी पहचान बन जाती है। उसकी मौनता में एक गरज होती है, उसकी उपस्थिति में एक दिशा होती है और उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो किसी को भी झुका सकता है। यही नेतृत्व की असली परिभाषा है। बिना बोले, बिना दिखावे, सिर्फ मौन में गूंजता हुआ प्रभाव। ये मनी मेसन कहते हैं कि लायन मेंटेलिटी का छठा स्तंभ है नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव। और यह नेतृत्व कोई पद नहीं, कोई ताज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपकी सोच, आपकी चाल और आपके निर्णयों से निकलती है। मेसन बताते हैं कि सच्चा नेता वह नहीं जो सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति से बाकी लोग अपनी दिशा तय करने लगते हैं। वह जो दूसरों को प्रेरित करता है, लेकिन कभी मजबूर नहीं करता। वह जो खुद को इतना स्पष्ट और स्थिर बना लेता है कि उसकी मौनता ही लोगों को दिशा देने लगती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ है पहले खुद को गढ़ना, फिर दूसरों को दिशा देना। जब आप अपने जीवन को एक उदाहरण बनाते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक दर्पण बन जाते हैं, जिसमें वे अपनी संभावनाएं देख सकते हैं। मेसन कहते हैं कि शेर कभी भीड़ में नहीं चलता, लेकिन उसकी चाल से भीड़ की दिशा बदल जाती है। वह किसी को पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन किसी के पीछे भी नहीं चलता। वह अकेला चलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल उसकी चाल में शामिल हो जाता है। यह भाग आपको चुनौती देता है कि आप अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाएं जो दूसरों को भी अपनी कहानी फिर से लिखने की प्रेरणा दे। आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से। मेसन यह भी बताते हैं कि सामाजिक प्रभाव का सबसे बड़ा स्रोत है आपकी स्पष्टता और स्थिरता। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस कीमत पर उसे हासिल करेंगे, तो आपकी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है। यह अध्याय कहता है कि सच्चा नेतृत्व तब पैदा होता है जब आप अपने जीवन की कमान खुद उठाते हैं, जब आप अपने मूल्यों को जीते हैं और जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तब आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक दिशा बन जाते हैं। मेसन यह भी कहते हैं कि नेतृत्व का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, अपने शब्दों की, अपने कर्मों की और अपने प्रभाव की। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं, तो आप उनके जीवन की दिशा में एक भूमिका निभा रहे होते हैं, और यह भूमिका तभी सार्थक होती है जब आपकी सोच स्पष्ट हो, आपकी चाल स्थिर हो और आपकी गरिमा अडिग हो। शेर की तरह सोचने का अर्थ है यह समझना कि आपकी उपस्थिति ही आपकी शक्ति है। आपको हर बार बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपकी सोच स्पष्ट होती है तो आपकी मौनता ही गूंजती है। और जब आप इस नेतृत्व को जीते हैं, तो आप एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से चलती है। आप एक ऐसी प्रेरणा बन जाते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजती है, एक ऐसी दिशा बन जाते हैं जो दूसरों को उनके भीतर की शक्ति से जोड़ती है। यही है लायन मेंटालिटी का छठा सूत्र। नेतृत्व कोई दावा नहीं, बल्कि एक मौन प्रभाव है जो दूसरों को उनके भीतर की शक्ति से जोड़ता है। शेर केवल आज के लिए नहीं जीता, वह अपनी हर चाल से आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता है। उसकी उपस्थिति जंगल के संतुलन को तय करती है, उसकी सोच पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती है। और यही सोच हमें सिखाती है कि सच्चा विजेता वह नहीं जो सिर्फ आज चमके, बल्कि वह है जो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाए जो समय से परे हो। ये मनी मेसन कहते हैं कि लायन मेंटेलिटी का सातवां स्तंभ है विरासत और दीर्घकालिक दृष्टि। और यह सोच उन लोगों के लिए है जो केवल सफलता नहीं बल्कि स्थायित्व चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके विचार, उनके मूल्य और उनकी ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दे। मेसन बताते हैं कि विरासत कोई संपत्ति नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, बल्कि वह प्रभाव होता है जो आप दूसरों के जीवन में छोड़ते हैं। वह विचार होता है जो आपके जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता है। वह दृष्टि होती है जो आपके कर्मों से गूंजती रहती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दीर्घकालिक सोच का अर्थ है हर निर्णय को उस दृष्टिकोण से देखना कि यह केवल आज नहीं बल्कि कल को भी आकार देगा। जब आप अपने लक्ष्य तय करते हैं, तो उन्हें केवल अगले महीने के लिए नहीं बल्कि अगले दशक के लिए तय करें। जब आप कोई आदत बनाते हैं,
तो उसे केवल सुविधा के लिए नहीं बल्कि स्थायित्व के लिए बनाएं। मैसन कहते हैं कि शेर कभी तात्कालिक लाभ के पीछे नहीं भागता, वह धैर्य रखता है, वह रणनीति बनाता है और वह उस दिशा में चलता है जो उसे समय के पार ले जाए। यह भाग आपको चुनौती देता है कि आप अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाएं जो आपके जाने के बाद भी सुनाई जाए, आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से, आपकी सोच से और आपकी उपस्थिति से। मैसन यह भी बताते हैं कि विरासत निर्माण का पहला कदम है अपने मूल्यों को स्पष्ट करना। जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए खड़े हैं तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता ही वह बीज है जिससे विरासत का वृक्ष उगता है। यह चैप्टर कहता है कि दीर्घकालिक दृष्टि कोई योजना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप हर दिन अपने भविष्य को आकार देने के लिए जीते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो समय से परे हो जाती है। मैसन कहते हैं कि शेर की तरह सोचने का अर्थ है यह समझना कि आपकी हर चाल, हर निर्णय और हर विचार एक प्रभाव छोड़ता है, और जब आप उस प्रभाव को जानबूझकर स्पष्टता से और गरिमा से बनाते हैं तो आप एक ऐसी विरासत रचते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजती है। यही है लायन मेंटालिटी का 7वां सूत्र। विजेता वह नहीं जो सबसे तेज दौड़े बल्कि वह जो अपनी चाल से समय को दिशा दे। शेर की सोच कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं होती, वह हर दिन, हर पल, हर सांस में जी जाती है। वह केवल शिकार के समय नहीं जागती बल्कि तब भी सक्रिय रहती है जब जंगल शांत होता है, जब कोई खतरा नहीं होता, जब कोई देखने वाला नहीं होता। क्योंकि शेर अपनी मानसिकता को प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए जीता है। यही संदेश यमानी मेसन इस बुक में देते हैं, जहां वह कहते हैं कि लायन मेंटालिटी का 8वां स्तंभ है दैनिक जीवन में इस सोच को लागू करना। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता केवल किताबों तक सीमित है तो वह कभी जीवन नहीं बदल सकती, वह केवल विचार रह जाएगी। लेकिन जब आप उसे हर दिन जीते हैं तो वह आपकी पहचान बन जाती है। मैसन बताते हैं कि शेर की मानसिकता को जीवन में उतारने के लिए आपको हर दिन कुछ छोटे लेकिन निर्णायक कदम उठाने होंगे। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को दोहराना, दिन की शुरुआत एक स्पष्ट निर्णय से करना और हर कार्य को उस दृष्टि से जोड़ना जो आपने अपने लिए तय की है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि मानसिकता कोई भाव नहीं बल्कि एक संरचना है। आपका दिन कैसे शुरू होता है, आप किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, आप किन विचारों को जगह देते हैं और आप किन आदतों को रोज दोहराते हैं, यही सब मिलकर आपकी मानसिकता बनाते हैं। मैसन कहते हैं कि शेर कभी भी अपनी सोच को परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वह अपनी सोच को परिस्थितियों से ऊपर रखता है और यही कारण है कि वह हर बार विजेता बनता है। यह भाग आपको चुनौती देता है कि आप अपने दिन की संरचना को फिर से देखें। क्या आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलते हैं या अपने लक्ष्य को याद करते हैं? क्या आप दिन भर प्रतिक्रियाओं में उलझे रहते हैं या रणनीति बनाते हैं? क्या आप रात को थक कर गिरते हैं या समीक्षा करके अगले दिन की तैयारी करते हैं? मैसन यह भी बताते हैं कि लायन मेंटालिटी को जीवन में उतारने के लिए आपको अपने वातावरण को भी बदलना होगा। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किन विचारों को सुनते हैं और किन आदतों को अपनाते हैं, ये सब आपकी मानसिकता को या तो मजबूत करते हैं या कमजोर। यह अध्याय कहता है कि अगर आप सच में शेर की तरह जीना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस सोच को दोहराना होगा, हर सुबह, हर निर्णय, हर बातचीत में। और जब आप यह अभ्यास लगातार करते हैं तो आपकी सोच आपकी चाल में उतरती है, आपकी आंखों में स्थिरता आती है और आपकी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो लोगों को बिना बोले प्रेरित करती है। मैसन कहते हैं कि लायन मेंटालिटी कोई आदर्श नहीं बल्कि एक अभ्यास है, एक ऐसा अभ्यास जो हर दिन आपको निर्माण की ओर ले जाता है। और जब आप इसे जीते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक दिशा बन जाते हैं। यही है लायन मेंटालिटी का 8वां सूत्र। हर दिन उस सोच को जियो जो तुम्हें जंगल का राजा बनाती है, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। शेर केवल विरासत बनाता नहीं, वह उसकी रक्षा भी करता है। वह जानता है कि जो उसने निर्माण किया है उसे बनाए रखने के लिए उसे हर दिन चौकस रहना होगा।
हर निर्णय में गरिमा रखनी होगी और हर चुनौती के सामने अडिग खड़ा रहना होगा। यही सोच येमनी मेसन इस अध्याय में सामने लाते हैं, जहां वह कहते हैं कि लायन मेंटेलिटी का 9वां स्तंभ है आत्मस्वामित्व और विरासत की रक्षा, क्योंकि सच्चा नेतृत्व केवल निर्माण नहीं करता, वह संरक्षण भी करता है। वह अपने मूल्यों की रक्षा करता है, अपनी सोच की गरिमा बनाए रखता है और अपने प्रभाव को समय के साथ और गहरा करता है। मेसन बताते हैं कि आत्मस्वामित्व का अर्थ है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, अपने फैसलों की, अपनी गलतियों की, अपनी सफलताओं की और अपने प्रभाव की। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी स्थिति आपके निर्णयों का परिणाम है, तब आप अपने जीवन की कमान सच में अपने हाथ में लेते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विरासत की रक्षा केवल बाहरी चुनौतियों से नहीं होती, बल्कि भीतर के विचलनों से होती है। आलस्य, अहंकार, अस्थिरता और असावधानी, ये सब उस विरासत को धीरे धीरे खोखला कर सकते हैं जिसे आपने वर्षों में गढ़ा है। तो अगर तुम इस किताब को बंद कर रहे हो तो याद रखना, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है उस जीवन की जो तुमने अब तक सिर्फ कल्पना में देखा था। अब तुम तैयार हो, अब तुम सक्षम हो, अब तुम शेर हो। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगह गया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें